सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में चल रहे SDIL मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए अब टल गई है। सुनवाई को लेकर याचिकाकर्ता के वकील निपुण गौतम ने मीडिया को बताया कि SDIL मामले की CIRP गैरकानूनी ढंग से चल रही है। पूरी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में कई खामियां नजर आ रही हैं। कमेटी और क्रेडिटर्स प्रोजेक्ट वाइज होनी चाहिए थी। आरपी ने कोर्ट के पास जो रेजुलेशन प्लान भेजा था उसे क्लैरिफिकेशन के लिए वापस कर दिया गया है। कोर्ट ने आरपी के किसी भी रेजुलेशन प्लान को अब तक मंजूरी नहीं दी है। इस साल अप्रैल में जमानत पर रिहा कंस्ट्रक्शन कंपनी SDIL के सस्पेंडेड डायरेक्टर राकेश वाधवान ने रेजुलेशन प्रोफेशनल अभय मानुधाने के हाल ही में लिए गए कई फैसलों को चुनौती देते हुए NCLT का दरवाज़ा खटखटाया था। कंपनी प्रशासक पर SDIL कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी कम करने, कई होम बायर्स के फर्जी क्लेम को पास करने, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को गुमराह कर याचिकाकर्ता की बकाया देनदारी को बढ़ाने समेत अन्य कई गड़बड़ी और अनियमितताओं का आरोप है। इसी के कारण याचिकाकर्ता ने NCLT से कंपनी को फिर से रिवाइव करने के लिए एक बेहतर रेजुलेशन प्लान पेश करने की अनुमति दी जाने की मांग किया है। पेश है एक खास रिपोर्ट। फॉर द प्रमोटर मिस्टर वाधवन वी हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन। NCLT सीट के सामने हमारी सुनवाई थी। मिस्टर वाधवन ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है ऑब्जेक्शन की जो CIRP चल रही है HDIL मैटर की, वो CIRP गलत तरीके से अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अगेंस्ट चल रही है। तो हमने एक एप्लीकेशन फाइल किया जो 1 अक्टूबर को लगा था। मैटर को दोबारा 7 अक्टूबर को आज लगाया गया। मैटर अभी फिनिश हुआ और मैटर में हमने बेंच को यही बोला कि ये जो सारा प्रोसेस चला रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर कमियां हैं। COC जो कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है, वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स प्रोजेक्ट वाइज होनी चाहिए थी, ना कि सारा डेट एक साथ बैठाकर उसके साथ सबको मिक्स करके एन माह से वोटिंग हुई है। इस पे बेंच ने ये बोला है कि अभी रेजोल्यूशन प्लान पे जो आप स्टे मांग रहे हैं, अभी हमारे सामने कोई भी रेजोल्यूशन प्लान किसी भी वर्टिकल का हमारे सामने नहीं है। हमारे पास रेजोल्यूशन प्लान आरपी ने फाइल किया था, वो आया था और आरपी के बाद हमने उसको क्लैरिफिकेशन पे डाला। क्लैरिफिकेशन पे डालने के बाद अभी वो हमारे पास वापस नहीं आया और हमने कुछ भी अप्रूव नहीं किया है, तो नथिंग इज़ पेंडिंग। तो बेंच ने हमें सुनकर 9 अक्टूबर की डेट दी है। 9 अक्टूबर परसों। सर जज साहब ने माननीय कोर्ट ने क्या कहा इस संबंध में? अभी मैटर सब जुडिस है, हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते मैटर के बारे में, बट हमने यही बोला बेंच को कि मिस्टर वाधवन के राइट्स अफेक्ट हुए हैं, दी क्रेडिटर्स के राइट ढंग से नहीं एड्रेस हुए हैं पूरे प्रोसेस के अंदर, और उसके बाद जो भी हमारे ग्रीवेंसेस थे वो नहीं आरपी ने लिए हैं, और COC जो इसकी बनी हुई है वो भी गलत बनी हुई है। यही सब हमने बेंच को बोला है। तो बेंच वॉज काइंड एनफ टू लिस्ट अवर मैटर ऑन 9 अक्टूबर।